नोएडा के चिला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर वाले रूट पर लंबा भीषण जाम लग गया है। जाम के चलते वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। इसके साथ ही वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। होली और रमजान के चलते लोग अपने अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद है और जाम को खुलवाने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। चिला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक लंबा भीषण जाम लगा हुआ है। वीरता और इतिहास की धरती झांसी इस बार होली के रंगों में एक नई कहानी लिख रही है। झांसी जेल के कैदियों ने इस बार अपने हाथों से हर्बल गुलाल तैयार किया है, जो न केवल पूरी तरह से प्राकृतिक है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे जहां जीवन सीमित लगता है, वहीं अब खुशियों के रंग घुल रहे हैं। झांसी जेल में बंदियों ने गुलाब की पंखुड़ियां, चुकंदर, पालक, हल्दी और अन्य प्राकृतिक सामग्री से हर्बल गुलाल तैयार किया है। इस गुलाल को पूरी तरह से शुद्ध बनाने के प्रयागराज से लाए गए गंगा जल का भी उपयोग किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को एक सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस हर्बल गुलाल को जेल के भीतर तो इस्तेमाल किया ही जाएगा, साथ ही इसे आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। जेल प्रशासन की योजना है कि इस रंगों को कैदियों के परिवार तक भी पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें अपनों के हाथों से बने गुलाल उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। होली का यह हर्बल गुलाल सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। झांसी जेल के कैदियों ने यह साबित कर दिया है कि बंदिशों के भीतर भी सृजनशीलता और साथ ही सकारात्मकता का संचार हो सकता है। यह पहल उन समाज से जोड़ेगा और भविष्य के लिए नई संभावनाएं देने में सहायता होगी। इस बार झांसी जेल में निकला यह हर्बल गुलाल न केवल चेहरे पर रंग जमाएगा बल्कि दिलों में नई उम्मीदों का संचार भी करेगा। कैद की सलाखों के पीछे भी जब रंगों की ये होली मनाई जाएगी तो यकीन मानिए समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। जेल में होली के लेकर बंदियों में अति उत्साह है। उनको प्रशिक्षित किया गया है कि वह जैविक पदार्थों से जैविक गुलाल बनाएं। इसमें विशेष तौर से फूलों के पत्तियों का, सब्जियों का और गुलाब जल, गंगा जल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और इससे जो बना हुआ गुलाल है वो शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये प्राकृतिक गुलाल हम लोग बना करके बंदियों में और इसका उपयोग बाहर के लोगों में भी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर, कितने कैदी हैं और क्या विशेष प्रशिक्षण दिया गया सर? बंदियों को जैविक गुलाल बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और उनको प्रोत्साहित किया गया है कि वह रासायनिक गुलाल से विरत रह करके जैविक और प्राकृतिक गुलाल के द्वारा अपने होली को सुखमय, शांतिमय बनाएं। शामली में पुलिस एसओजी के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बदमाश 13 दिन पहले बाइक लूटने की घटना में शामिल थे। घटना में शामिल एक बदमाश को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि ये मुठभेड़ जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में गांव में हुआ है और यह गांव के बाग के निकट 3 बदमाशों ने 26 फरवरी की रात करीब 9:30 बजे थाने क्षेत्र के गांव हसनपुर निवासी सहवाज से बाइक और मोबाइल लूट लिया था, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये 26/27 की रात में 9:30 बजे के आसपास ये बधे और मालिनी का रोड है, गढ़ीपुख्ता साइड में जाने वाला। इस पे 9:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति के साथ उसके 3 सवार मोटरसाइकिल बदमाशों द्वारा उसके मोटरसाइकिल की लूट की गई थी तथा उसकी मोबाइल छीन ली गई थी। इस सूचना पे थाना आदर्श मंडी पे मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी और आदर्श मंडी को लगाया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा पर्यवेक्षण किया जा रहा था। इस बीच में जानकारी प्राप्त हुई कि लूट के अभियुक्त इस क्षेत्र में कहीं है। उसकी जानकारी प्राप्त हुई तो थाना संयुक्त टीम द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी के बाद उसने बताया कि उसके 2 साथी। खबर एटा से है, जहां पर नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया। मलवन थाना क्षेत्र के अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। अज्ञात शव को तैरता देख आसपास के ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को किसी तरह से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
खबर झांसी से है, जहां पर झांसी में शादी के लिए घर वाले राजी नहीं हुए तो प्रेमी प्रेमिका ने कोर्ट में मैरिज कर ली। इसके बाद से पंचायत बुलाई गई और पंचायत के सामने ही प्रेमी प्रेमिका की मारपीट का भी मामला सामने आया, जिसकी सूचना प्रेमी जोड़े ने पुलिस को भी दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने पर प्रेमी जोड़ा अपने परिजनों के साथ डीआईजी की चौखट पर पहुंचे और सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। हमको सेफ्टी चाहिए कि हम बरुआ सागर में घूमे फिरे, कहीं भी जाएं तो हमारे लड़का या हमारे परिवार वाले से किसी से कुछ ना बोले। अगर हाँ परेशान करते हैं और पीछा करते हैं, मारपीट कर रहा है, कितना मारा, हमारे लड़का को मारा है और लड़का को हमको मारा, सबको मारा, सब छोटे सब छोटे सुनना ही। हमने शादी की, हमारी मम्मी पापा ने बुलाया और वहाँ बुला के पंचों के सामने मारा पीटा। कहाँ बुलाया आपको? बरुआ सागर बुलाया। कब मारा आपको? कल। फिर क्या हुआ? मारा पीटा और पुलिस के पास गए। मारपीट करने वालों में कितने लोग थे? बहुत लोग थे। वहाँ पे सरपंचों ने मारा क्या? नहीं, उन लोगों ने नहीं मारा, लेकिन वो लोग थे वहीं उनके सामने मारा। कौन मौजूद था वहाँ पर जब आपसे मारपीट हो रही थी? अमेठी में एक युवक को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है, जहां पर पेड़ से बांधकर युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा है। पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो भले ही सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि कटरा गांव में एक घर में युवक रहता है, जहां पर आपत्तिजनक स्थिति में देखकर परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद से इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।